बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम फिजिक्स के तीसरे लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है कि नहीं। और सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। ये जो बातें मैं भी कर रहा हूँ ये आप समझे तो आपके पुराने नॉलेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि इस चीज़ का तल्लक जो है वो हमारे उससे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो वो वन बाय वन वो बातें शुरू करते हैं। सबसे पहली है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप फर्ज करें कि ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। ये फर्ज करें कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये इसकी हाइट है h, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहां पर बेटा क्या पड़ा हुआ है? कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं और ये यूं नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। एट पॉइंट बी उसकी कोई वेलोसिटी है। आपको पता है बेटा, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, सॉरी बेटा, मैं दरवाजा बंद करने गया था जी। तो आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। अब एक ऑब्जेक्ट को यहां से ए से छोड़ा है, वो एक्सेलरेट करता हुआ पॉइंट बी तक आया है। तो आपको पता है कि आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप आराम से कह सकते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब आप इसका रिवर्स देखें। इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है कि ये फर्ज करें कि आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां से पॉइंट बी से ये कोई हाइट h और ये पॉइंट ए है, और फर्ज करें कि ये स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस है, और यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। एन ऑब्जेक्ट इज projected up along the inclined plane ठीक है कि नहीं? An object is projected up along the inclined plane with velocity u. अब जब वो चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता क्या होती चली जाएगी? लेट्स से कि वो पॉइंट ए तक पहुंच गया। इफ इट इज एबल टू मेक इट टू द पॉइंट ए, तो फिर क्या होगा? इफ इट इज एबल टू मेक इट टू पॉइंट ए, तो क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है क्या नहीं? ठीक। अब आप देखें इसके साथ आगे एसोसिएटेड या कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं।
फर्ज करें कि ये एक और क्वेश्चन 3 है, ये न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटा, मैं मुख्तलिफ बातें करूंगा, मैं एक बात करके एकदम दूसरी बात पे शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर एक तीसरी बात पे शिफ्ट हो जाऊंगा। इन सारी चीजों को जब हम जोड़ेंगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है कि नहीं है? ये सारे कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेट हो रहे हैं। एक बंदे के पास एक इस किस्म का ना, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस थी उसके पास, और यहां पर उसके पास एक बोर्ड था। ये बोर्ड यूं पिवटेड था, ये बोर्ड यूं मूव किया जा सकता था इस तरह, यानी ये इसकी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज की जा सकती है। यानी ये इस तरह की कोई चीज है, ये देखिए, ये एक बोर्ड है, हॉरिजॉन्टल बोर्ड है, और ये इस तरह करके कोई और बोर्ड है, और यहां से वो कंट्रोल कर सकता है इसकी इंक्लिनेशन को, ठीक है कि नहीं? यूं इधर से इस तरह करके, ठीक है। उसने, या समझे कि वो कोई फिजिक्स का टीचर ही था, उसने इस तरह का कोई एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया। ये एंगल 30 डिग्री है, और लेट्स से कि ये हाइट जो है ये 5 मीटर है, ये हाइट 5 मीटर लेट्स से, और वो अपने यहां से, उसके पास कोई प्रोजेक्टिंग मटेरियल है, कोई सिस्टम है, कोई उसने गन रखी हुई है, कोई ऐसी गन नहीं कि जो खौफनाक किस्म के गोले फायर करे, एक ऐसी गन जो खास मेटल शेल्स फायर करे एट सर्टेन वेलोसिटी। फर्ज करें यहां से शेल्स फायर हो रहे हैं जो यूं आ रहे हैं, ये शेल फायर होते होते यूं आते हैं और फिर यहां से नीचे गिर जाते हैं इस तरह से। अब वो अपने बच्चों को कहता है कि कैलकुलेट एज्यूम इग्नोरिंग फ्रिक्शन, इग्नोरिंग फ्रिक्शन, वो कहता है जी कि कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी, calculate minimum velocity these iron shells should have, iron shells, इनको आप iron shells कह लें, should have at B, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, ठीक है कि नहीं? यानी ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट A, और यहां से ये जो सिस्टम है, ये कोई मैकेनिज्म है जिसके जरिए शेल बॉल आयरन के स्फेरिकल बॉल्स जिन्हें वो शेल कह रहा है फायर हो रहे हैं, और वो यहां से यूं आते हैं और यूं गिर जाते हैं, और ये वुडन बोर्ड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसके कंट्रोल में है। सर जी मैं सुन रहा हूँ। अब सर, इससे पहले हमने क्या किया इस क्लास में, क्योंकि मैं अभी आई हूँ। बेटा मैंने अभी अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये आज पढ़ना हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मुझे थोड़ी सी बातें चाहिए, मैकेनिक्स की, आपकी एएस फिजिक्स की बातें जो है ना, उनको थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ, एनर्जी की थोड़ी सी बातें गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये देख लेंगे आपके सामने, पर ऊपर से एक बॉल को गिराया है, वो नीचे आया है, तो उसने लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है कि नहीं? और ये रिवर्स है कि आपने बी से एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, वो ऊपर की तरफ मूव करती गई है, और बाय द टाइम वो ऊपर पहुंची है तो वो रुक गई है, तो उसमें क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने ये कहानी सुनाई है कि ये एक फिजिक्स का कोई टीचर है जो अपने बच्चों के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और वो अपने बच्चों को कहता है कि यहाँ से आयरन शेल्स आ रहे हैं, स्फेरिकल शेल्स, और वो मूव करते 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 यूं ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, ये उनकी पाथ, ठीक है कि नहीं? यूं, और वो कहता है जनाब कि बी से हमने मूव करवाना है, तो क्वेश्चन उसने ये पूछा अपने बच्चों से कि कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी दैट आयरन शेल शुड हैव एट बी सो दैट दे कैन क्लाइंब अप टिल ए, सो दैट दे कैन क्लाइंब अप टिल ए। जी क्या होगा जनाब, बी से आपने उनको फेंका है वो ऊपर ए की तरफ, तो क्या होगा? और उसने यह भी आपको उन बच्चों से कहा कि वो सारी कैलकुलेशन फ्रिक्शन को इग्नोर करके करें। जी तो क्या कहेंगे?
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच। ये एम एम कैंसिल हो गया और यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 GH एंड यू इज इक्वल टू √2 GH। तो इसका मतलब है जी को अगर हम 10 ले लें, हाइट को 50 ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने, तो ये आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो अपने बच्चों को समझाते हुए ये बात कहता है कि जनाब वो वुडन इंक्लाइंड बोर्ड जो था वो इस तरह से था पड़ा हुआ, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और ये हाइट 5 मीटर है। वो अपने बच्चों से कहता है उसके पास यहाँ पर कोई एक फायरिंग मैकेनिज्म है जिससे आयरन शेल्स निकलते हैं। ये आयरन शेल्स डेंजरस नहीं है, ये कोई वो तोप के असली गोले नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए उसने बनाए हुए। वो बच्चों को कहता है कि अगर मैं यहाँ से इसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो क्या होगा। वो बच्चे उसे कहते हैं कि वो ऑल द वे यू क्लाइम करेगा और यहाँ से आकर नीचे गिर जाएगा। उसने कहा वो सो फार वेल गुड। फिर उसने बच्चों से पूछा कि अगर मैं यहाँ से जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स उसकी आयरन शेल्स की वो 10 से ज्यादा कर दूं तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी वो और ऊपर उछल कर यूं नीचे गिरेंगे। उसने कहा अच्छा अगर 10 से कम हो तो उन्होंने कहा जी कि वो यूं नीचे चले जाएंगे, वो पॉइंट ए तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बातें हो रही थी उनके दरमियान। उसने कहा अच्छा अगर इस तरह हो कि यहां से ये एंगल 30 डिग्री ही हो और ये हाइट 5 मीटर ही हो, और यहां से जो मैं शेल्स फेंक रहा हूं वो डिफरेंट वेलोसिटी के हो, किसी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो, किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, और किसी की 11 हो, और फर्ज करें कि जो आयरन शेल जो है ऊपर जाकर यहां से गिरने की सलाहियत नहीं रखता, वो यहां से वापस जब आता है तो वो पीछे से आने वाले आयरन शेल को खराब नहीं करता, उसके रास्ते में नहीं आता। लेट्स अज्यूम फॉर अ व्हाइल। तो उसके स्टूडेंट्स ने उसको कहा कि सर जो तो है ना 11 वाला वो तो आराम से यूं जाके गिरेगा, और 10 वाला भी बेयर मिनिमम मेकअप कर लेगा यूं, और ये 8 वाला तो यूं जाएगा और यही रास्ते से ही वापस हो जाएगा। ठीक है ना, रास्ते से ही वापस हो जाएगा। वो पॉइंट ए तक बी तक पॉइंट ए तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर अबूर कर सके। ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, तो ये तो बात होगी। उसने कहा कि अच्छा फर्ज करें मेरे पास यहां से बहुत सारे आयरन शेल्स आ रहे हों और वो पीछे से मुसलसल आई जा रहे हैं, किसी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, किसी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, और किसी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 12 है, और मैं चाहता हूं कि सारे जो शेल्स हैं वो यहां से वापस चले जाएं, ऊपर ना आए, तो मैं इसकी हाइट कितनी रखूं। तो उसको बच्चे कहते हैं सर जो आपको पीछे से जो आयरन शेल्स आ रहे हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा जिसकी वेलोसिटी है, इसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, या जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, आपको ये बैरियर इतना रखना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वो जो शेल यूं ऊपर की तरफ क्लाइम करते हैं और पॉइंट ए पे पहुंचते हैं, तो उसके पास जो पीछे से शेल्स आ रहे हैं उनमें से जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो भी उस mgh से कम हो जो उसने यहां पर ए की हाइट सेट की है, तो सारे शेल्स वापस मुड़ जाएंगे, सारे शेल्स वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि जिसकी पास सबसे ज्यादा ताकत थी वो भी उस बैरियर को अबूर नहीं कर सका, उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, या mgh के उसने जो पोटेंशियल हिल उनके सामने खड़ी की थी। जब सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला, काइनेटिक एनर्जी रखने वाला शेल नहीं उसको क्रॉस कर सकेगा, तो फिर बाकी भी नहीं कर सकेंगे। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है यहां तक जी। जी, जहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। अब आगे शुरू करते हैं। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और अभी भी ज्वाइन किया है, वो अगर उसने ये सारा कुछ मिस भी कर दिया तो कोई बात नहीं, बस अगली बात ध्यान से सुने। ये तो मैंने एक मिसाल दी थी समझाने के लिए। अब पॉइंट नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 4 है जी पार्टिकल एक्सेलरेटर।
या इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब ये चीज देखें, फर्ज करें कि ये नेगेटिव एक प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसको आप कैथोड कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, कैथोड कह सकते हैं। ये इसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसको आप एनोड कह सकते हैं, और बीच में वैक्यूम है। और जाहिर है वैक्यूम क्रिएट करना तो ये सारा सेटअप एक किसी क्लोज चैम्बर में होगा, वरना तो वैक्यूम क्रिएट ही नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं। और अगर एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर कुछ इस तरह का भी सेटअप होगा। ब्लू में जो है वो वायर है जो आकर कनेक्ट हुई है। अच्छा, अब फर्ज करें अगर इनके दरमियान वोल्टेज 150 वोल्ट्स है, इनके दरमियान वोल्टेज 150 वोल्ट्स है, तो इससे मुराद क्या, इससे मुराद क्या, 150 वोल्ट्स से मुराद है 150 जूल्स पर कूलम, 150 जूल्स पर कूलम। अब यहां पर -1 कूलम को अगर मैं रख दूं और उसको छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, उसको कैथोड रिपेल करेगा और एनोड उसे अट्रैक्ट करेगा, तो वो यूं जाएगा, ठीक है कि नहीं। वो पॉइंट सी से, इसको सी कह लें, सी से वो ए की तरफ आई है, कैथोड से वो -1 कूलम ए की तरफ आया, -1 कूलम कैथोड से एनोड की तरफ आया और वो स्पीड गेन करता हुआ आया। तो एक -1 कूलम बाय द टाइम जब सी से ए तक पहुंचेगा उसके पास 150 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास क्या होगी, 150 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरी बात यह है कि जब यहां से, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल, कि इस जगह पर आपने, यहां पर आपने -2 कूलम को छोड़ा, तो -2 कूलम जब यहां से पॉइंट उधर तक जाएगा, यानी पॉइंट सी से पॉइंट ए तक पहुंचेगा, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 × 150 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब उसको यहां से इसकी जगह -3 कूलम को छोड़ें अगर हम, तो वो जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उसके पास 3 × 150 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। आप, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फार्मूला कि ये नेगेटिव चार्ज है, कैथोड है, और ये जनाब एनोड है, ठीक है कि नहीं। अब ये एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। इसको सी से रिप्रेजेंट कर लें, इसको ए से, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट्स। अब -1 कूलम को यहां से छोड़ें तो वो जब यहां पहुंचता है तो उसके पास V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। -2 कूलम को यहां से छोड़ें तो जब वो यहां पहुंचेगा तो उसके पास 2V जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। Q कूलम्स, -Q कूलम्स को यहां से छोड़ें तो यहां जब पहुंचेंगे तो एक्सेलरेट करेंगे तो उनके पास QV जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर इनकी जगह पर हम सिर्फ यहां से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें जिसका चार्ज E है, जिसका चार्ज Q आपको पता है ना, सिंबल E से रिप्रेजेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट करता हुआ बाय द टाइम जब एनोड के पास पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EV जूल्स के बराबर होगी, या आप इसको ½mv² कर लें। और इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड से एनोड की तरफ आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बॉडी के लिए इंक्लाइन प्लेन को पे रोल डाउन करना। फर्ज करें यहां आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है,
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जनाब कैथोड से जब आपने उसको छोड़ा और वो एनोड की तरफ आया तो उसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज होती चली गई और उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की जो हाफ mv² के बराबर है। मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस नहीं दूंगा क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं, ठीक है कि नहीं। हमारा आज का टॉपिक क्या है जनाब वो मैं बता देता हूं। वो जो टॉपिक है वो इसका रिवर्स है, जो टॉपिक है वो इसका रिवर्स है। कैसे? फर्ज करें कि ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब अभी जो मैं आपके साथ बातें कर रहा था, मैंने आपके साथ ये बात की थी कि ये कैथोड है और ये एनोड है। राइट साइड वाला एनोड है, लेफ्ट साइड वाला कैथोड है। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर छोड़ा जाए, ये डॉट जो मैंने शो किया है वो इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ें तो वो एक्सेलरेट करता जाएगा और बाय द टाइम वो जब ए तक पहुंचेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर, ई इंटू वी के बराबर। बेटा किसके बराबर है? ई इंटू वी के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिवर्स देखें। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से इस तरफ को फेंकें तो वो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। उसको एनोड से कैथोड तक आने के लिए ईवी जूल्स चाहिए। उस इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड तक आने के लिए ईवी जूल्स चाहिए। उसको एनोड से कैथोड तक आने के लिए ईवी जूल्स चाहिए। फर्ज करें कि मेरे पास कोई सेटअप है, फर्ज करें कि मेरे पास यहां पर एक पिस्तौल पड़ी हुई है इस जगह, यहां पर पिस्तौल पड़ी हुई, ये पिस्तौल इलेक्ट्रॉन फायर करती है इस तरफ को, ये और इलेक्ट्रॉन्स यूं जाते हैं और जब वो सी की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको सी कैथोड रिपेल कर रहा होता है कि खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं भी नेगेटिवली चार्ज हूं, तुम भी नेगेटिवली चार्ज हो। और इधर से पीछे से एनोड उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है इस इलेक्ट्रॉन को, वो कहता है ना जावी वे ना जावी, बिल्कुल ना जाए, उसको पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा होता है कि नाराज होके ना जाओ। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड तक आने के लिए एक पोटेंशियल हिल क्लाइंब करने के लिए, एक पोटेंशियल हिल क्लाइंब करने के लिए ईवी जूल्स चाहिए। अब अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, एक काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो फिर क्या बात होगी? फिर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए ना, आपकी किसी बंदे से लड़ाई हो तो क्या होगा? तीन बातें होंगी, या आप जीत जाएंगे, या वो बंदा जीत जाएगा, या मुकाबला बराबर रहेगा। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं ना होगा। हमेशा यही होगा, हमेशा क्या होगा? ऐसा ही होगा कि मुकाबला या आप जीतेंगे या वो जीतेगा, या मुकाबला बराबर रहेगा। ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। अब अगर आपने उसको, ये जो पिस्तौल है, ये जो गन है, इसका नाम ही हम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन गन, वो वाली गन जो इलेक्ट्रॉन फायर करती है। और फर्ज करें इसके अंदर ना कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जिस भी मर्जी वेलोसिटी का आप इलेक्ट्रॉन फायर करना चाहें कर दें। यानी अगर आपका दिल है कि इस स्पीड का इलेक्ट्रॉन फायर हो तो उस स्पीड का फायर हो जाएगा। आप उस पे यहां पर उसकी नॉब सेटिंग करें और जैसी भी ना उसकी सेटिंग कर देंगे, उस स्पीड का इलेक्ट्रॉन वो फायर कर देगी। ऐसी कोई सुपर गन है। अब आप ये चीज देखें, अगर तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू ईवी के बराबर है, तो यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से वापस मुड़ जाएगा, वो पहुंचेगा जरूर, बेयर मिनिमम टच करेगा कैथोड को और फिर वापस मुड़ जाएगा। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी उस ईवी से ज्यादा है
उस क्या है ईवी से ज्यादा है, तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन जी? वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ब्लू पाथ को ट्रेवल करता हुआ इन स्पाइट ऑफ ऑल रिपल्शन कैथोड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और मुमकिन है कैथोड का आगे कोई सर्किट हो तो उधर चला जाए। और अगर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईवी जूल से कम है, तो यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन शुरू से ही रिपेल कर दिया जाएगा। ये 3 केसेस होंगे जिनके जरिए वो आ सकता है। अब फर्ज करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन थी, इस गन का इशू ये था कि ये एक स्पीड के इलेक्ट्रॉन फायर नहीं करती थी। फर्ज करें यहां पर ना हम छोटा सा एक सेटअप बनाते हैं। ये देखें, ये फर्ज करें कैथोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है। फर्ज करें कि जनाब ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, और फर्ज करें कि वो यहां पर वो गन है। इस गन में थोड़ी खराबी पैदा होगी, इस गन में थोड़ी खराबी पैदा हो गई है, और ये इलेक्ट्रॉन फायर करती है मुख्तलिफ स्पीडों के। क्या करती है? मुख्तलिफ स्पीडों के इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है। अब एक बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड था, एक बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड था कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड का इलेक्ट्रॉन फायर कर सकती है, ये मैक्सिमम कितनी स्पीड का इलेक्ट्रॉन फायर कर सकती है। वो इसकी जो नॉब थी ना, वो खराब हो गई, उससे पता भी नहीं चल रहा था कि स्पीड क्या, और ये भी नहीं पता चल रहा था, मतलब इतना पता चल गया था कि मुख्तलिफ स्पीडों से फायर करती है। कोई स्लो इलेक्ट्रॉन फायर कर देती है, कभी तेज कर देती है, पता नहीं चलता। मूडी गन होगी। गन क्या होगी? ये जी मूडी होगी। अच्छा, जो सर्किट था वो यूं था, इस नेगेटिव प्लेट का तल्लक यहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से था, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहां एनोड के साथ यूं जुड़ा हुआ था। और मजे की बात यह कि यहां वैक्यूम था, और साथ ही यहां पर एक माइक्रो एमीटर लिखा हुआ था, लगा हुआ था। ये ठीक है कि नहीं? अब हुआ यूं, और यहां पर इस बैटरी की वोल्टेज हम चेंज कर सकते थे। ना सिर्फ बैटरी की वोल्टेज चेंज कर सकते थे, बल्कि उस वोल्टेज को मेजर भी कर सकते थे, उस वोल्टेज को यूं मेजर भी कर सकते थे। ठीक है कि नहीं? फर्ज करें कि ये कुछ सेटअप इस तरह से था कि इस गन ने इलेक्ट्रॉन्स फायर करना शुरू किए, इस गन ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? फायर करना शुरू किए, मुख्तलिफ स्पीडों से फायर किए। कोई इलेक्ट्रॉन तेज और कोई कम तेज, कोई इस तरह से था। लेट्स अज्यूम कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में नहीं टकरा रहे, इनकी आपस में कोलिजन्स नहीं हो रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहे थे, वो नेगेटिव प्लेट को टच करते थे, वो ऑल द वे यूं घूमते घूमते नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में घुस जाते थे, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, और यहां से फर्ज करें किसी मैकेनिज्म के जरिए वो इसके अंदर चले जाते थे, और यहां से वो आ रहे थे, वो फायर हो रहे थे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये माइक्रो एमीटर करंट रजिस्टर कर रहा था। बेटा मुझे बताएं, इस सारे सेटअप में बैटरी जो है वो चार्ज डिलीवर कर रही है या चार्ज हो रही है? जी, ये जो सेटअप मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई है, उसको अगर आप गौर से देखें तो क्या मुझे बताएं कि बैटरी चार्ज हो रही है या चार्ज का डिस्चार्ज हो रही है? जी भी नहीं हो रही, जी कुछ भी नहीं हो रही। बेटा एक बात याद रखें, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा हो, जब इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव करें, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलें और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो, तो बैटरी एक नॉर्मल फंक्शन कर रही है, चार्ज डिलीवर कर रही है, चार्ज डिलीवर कर रही है, वो काम कर रही है जो वो करती है। मगर जब आप ये चीज देखें कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, जब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में
इलेक्ट्रॉन्स को आप इंसर्ट करें और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स छीने, आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और यहां पर जो बैटरी को चार्ज करने वाला अमल है वो ये इलेक्ट्रॉन गन सर अंजाम दे रही है। ये रेड कलर में जो गन है ना, ये कर रही है, उल्टा चार्ज करवा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ। वो ऑल द वे नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं, वो नेगेटिव प्लेट में घुस जाते हैं, घुस के वो आगे से मूव करते हुए, वहां से आगे मूव करते हुए, माइक्रो एमीटर में करंट डिस्प्ले करते हुए वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर हो रहे हैं। समझ आ गई बात आपको? अब आगे सुने मेरी बात बड़े गौर से। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, मुख्तलिफ उनकी स्पीडें थी। जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ईवी जूल्स के बराबर थी, वो तो यहां से आके जस्ट टच करके मुड़ जाया करते थे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी उस ईवी जूल से ज्यादा थी, वो सारी रिपल्शन को ओवरकम करके आके बैटरी को चार्ज कर रहे थे, और उनका पाथ ये था। ठीक है कि नहीं? और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ईवी से कम थी, चार्ज इनटू वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू वोल्टेज से कम थी, वो इलेक्ट्रॉन्स जब वहां से फायर होते थे तो बेचारे अपना सा मुंह लेके रह जाते थे। उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने वाला पोटेंशियल बैरियर अबूर कर सके। उनके अंदर ये चीज नहीं थी। ये थी सारी कहानी जो मैंने आपको सुनानी थी। हालांकि मैंने अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं किया। पूछे फिर क्या हुआ? उस वक्त यहां पर वोल्टेज थी, फर्ज करें 1.5 वोल्ट्स। उस बंदे ने ये किया, इधर यहां से उसको करंट डिस्प्ले हो रहा था, उसने इस प्लेट को मजीद नेगेटिव किया। उसके पास एक नॉब थी इसको बैटरी को नेगेटिव करने वाली। वो नॉब जब उसने घुमाई तो ये जो कैथोड है ये मजीद नेगेटिव हो गया, कैथोड क्या हो गया? मजीद नेगेटिव हो गया। और ये एनोड क्या हो गया? मजीद पॉजिटिव हो गया। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह उस फिजिक्स के टीचर ने बेंच बहुत ऊपर कर दिया था, और यहां से आने वाले आयरन शेल्स वापस नीचे जाना शुरू हो गए। तो जब इस इंस्ट्रूमेंट ने, ये जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रो एमीटर लगा हुआ, इसने करंट को जीरो डिक्लेयर किया, जस्ट जीरो डिक्लेयर किया। फर्ज करें उस वक्त आप ये वोल्टेज बढ़ाकर 2.2 वोल्ट पे ले जा चुके थे, आप कहेंगे कि यहां से जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो जस्ट टर्न कर गया वापस। तो उसका मतलब है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी वापस फेंक दे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और बेटा दुनिया जहान में आयंस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का यही तरीका है कि आप उन्हें मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जगह से आ रहे हैं, किसी सेटअप में एंटर हो रहे हैं, उनके सामने नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी जाती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पीछे एक करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। फर्ज करें ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके पीछे करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं। वो देख के फिर वो क्या करते हैं? इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करते रहते हैं, करते चले जाते हैं। जब ये करंट जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी वापस फेंक दिया गया है। और उस वक्त जो इसकी वोल्टेज होती है उसे VS कहते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज। और उसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो KE मैक्स आ जाती है। वो आ जाती है काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। इन बातों को जहन में रखा आपने। अब हम शुरू करते हैं एक और बात, वो सुने। वो क्या बात है? कहेंगे आप सर आप आज बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें करते चले जा रहे हैं, मगर ये बातें बड़ी जरूरी थी। जब तक अब तक मैंने जितना पढ़ाया है इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं बेटा। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है
इसमें किसी को कोई इशू है तो मैं हाजिर हूं। जी जी सर जो आपने अभी बात की है इसको एक दफे रिपीट कर दे कि जब करंट 0 हो जाता है। जी बेटा, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। देखो, बात यह है, फर्ज करो कि तुम्हारे पास ये कोई टारगेट है, ये कोई टारगेट चीज है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो आकर इस चीज को टकराते हैं। ये टारगेट जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर गिरते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर लेता है, उनका करंट बता देता है कि इतनी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे आकर टकराए हैं और इतना चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज एक सेकंड में मुझे आके टकराया। और इसकी जो अपना नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी मेजर हो जाता है बाय सम वोल्ट मीटर। आप बाय सम मैकेनिज्म इसको यू कीप ऑन मेकिंग इट नेगेटिव, इतना आपने इसे नेगेटिव कर दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट जीरो रजिस्टर करना शुरू हो गया। द मोमेंट इट विल रजिस्टर जीरो करंट, इट मींस कि द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिपेल्ड बैक। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी आपने कहा छुट्टी करो, खुदा हाफिज। इसका मतलब है कि जो जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी जस्ट रिपेल हुआ है बाय ईवीएस से। चार्ज इनटू वोल्टेज नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इधर तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो बेयर मिनिमम उसके बराबर उसके पास एनर्जी थी और वो उसको टच करके वापस चला गया। इस वोल्टेज को जिसने फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी ठुड्डा मार के वापस फेंक दिया है, इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने अभी तक जो चार्ज इनटू वोल्टेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन नहीं थी, मैं उसी को ही डिस्कस कर रहा हूं, उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी जी, कोई मसला है? नो सर, ठीक है। अच्छा जी, बाकी लोग भी बेटा टाइप करके जवाब दे दिया करें, इससे होता है कि टीचर को पता चल जाता है द क्लास इज विद मी एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। वो उसको ऐसे फीलिंग नहीं होती कि मैं अंधे अंधे दर वो लगा रहा हूँ, शॉटें खेल। अब बेटा आपको छोटी सी बात बताता हूं। हम चले जाते हैं 1840 1840 पे वापस चले जाते हैं। 1840 वो जमाना है कि जब इस तरह के बेसिक सर्किट्स इन्वेंट हो चुके थे, बैटरी और सिंपल बल्ब, इस तरह के सर्किट्स बन चुके थे। मगर ये बात नहीं पता थी कि वायर्स में आखिर फ्लो क्या करते हैं। वायर्स में आखिर वो कौन सी चीज फ्लो करती, व्हाट इज द थिंग विच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, और इवन इट डज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी नहीं पता था कि ये ऑल द वे यूं फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, या यूं होता है यहां से फ्लो करती है। दे नेवर न्यू। और बहुत ज्यादा सर्किट्स बन चुके थे और यूज हो रहे थे। 1840 में एक शख्स ने कहा कि यार आई वांट टू सी व्हाट एक्चुअली फ्लोज इन द वायर। उसने कहा आखिर वायर में फ्लो क्या करता है। उसने इस काम के लिए इस वायर को ब्रेक किया। जो इस वायर को उसने तोड़ा, जो ही उस वायर को उसने बीच में से तोड़ा तो क्या हुआ, बल्ब बुझ गया। यानी जो ही उसने वायर को तोड़ा तो बल्ब बुझ गया, जोड़ा तो बल्ब जल उठा, फिर तोड़ा तो बल्ब बुझ गया। उसने कहा वो चीज कोई ऐसी चीज है जो हवा में फ्लो करने से शर्माती। उसने कहा यहां पर जो भी चीज है जो ऑल द वे नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए इस बल्ब के थ्रू यूं जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल में, वो चीज हवा में से गुजरने से शर्माती है। उसने भी तय कर लिया कि वो जो कुछ भी है मैं उसको हवा से गुजरवा के छोड़ूंगा। उसने ये किया कि ये बल्ब रखा यहां पर, उसने यहां रखी पॉजिटिव प्लेट, और उसने दुनिया की सबसे पहली डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। ये देखें, ये एक शीशे का सेटअप है, बल्ब नहीं, दूसरा ट्यूब लाइट होती है उस तरह उसने ये एक ट्यूब लाइट टाइप चीज बनाई। और यहां पर उसने एक प्लेट बनाई,
जिसको आप कहते हैं एनोड, और यहां पर उसने एक प्लेट बनाई जिसको उसने कहा कैथोड, और फिर यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसका दिल था कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो यहां से मूव करे, चाहे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाए या एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाए, जो कुछ भी। उसको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, आप देखें इलेक्ट्रॉन तो 1916 में डिस्कवर हुआ है सही तरह से, उसके लिए नाम इलेक्ट्रॉन का लफ्ज तो 1916 में बोला गया। मगर ये देखें, जो चीज आप एक पीरियड में पढ़ के आगे चले जाते हैं, साइंटिस्ट के 76 ईयर्स लगे। ये तो 76 ईयर्स वो है जो डिस्चार्ज ट्यूब से स्टोरी, उससे पीछे वाली स्टोरी तो मैंने अभी गिनी नहीं जी। तो अब क्या बात हुई कि जनाब एनोड और कैथोड की बात हुई, वो चीज फिर भी ना फ्लो करे, बड़ा परेशान। फिर आपको पता है कि इसमें उसने एक वैक्यूम क्रिएट किया, उसने इसमें वैक्यूम क्रिएट किया इन अ होप कि वो देखूं तो सही वो व्हाट इज एक्चुअली कि फ्लो क्या करता है। फिर भी ना हुआ तो उसने कैथोड को थोड़ा हीट अप किया, और फाइनली आपको पता है कि आप ये चीज जानते हैं कि जब एक्चुअली फर्स्ट सक्सेसफुल डिस्चार्ज हुआ था तो वो यूं हुआ था कि ये कोई ट्यूब बल्ब है, ये ग्लास बल्ब है जिसमें वैक्यूम या पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, और यहां लगा दिया गया कैथोड, और यहां पर ये एनोड और ये एक कैथोड, यहां वोल्टेज दे दी गई, यहां नेगेटिवली चार्ज, ये स्विच है, यहां पर एमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया ताकि पता चल सके करंट फ्लो करता है कि नहीं करता। और फिर इवेंचुअली इसको हीट अप भी किया गया, यहां से हीट करने का बंदोबस्त भी किया गया, और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में बिल आखिर इस हीटर की वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो ऑल द वे मूव करते हुए एनोड की तरफ गए। और रास्ते में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके जरिए उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया कि कुछ रेडिएशंस हैं जो कैथोड से निकलती हैं और वो एनोड तक जाती हैं, इनको कहा गया कैथोड रेज। तो ये थी बेटा बैकग्राउंड जिससे ये स्टोरी शुरू हो रही है। और आप देखें इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में, इन्हीं के मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्ट होता। आए जनाब, सबसे पहले एक बात और भी सुनो, मैंने कहा बातें बहुत हैं, वो ये देखें, ये एक वायर है, ये सॉरी रेजिस्टर है। आपको पता है, फर्ज करेंगे एक एमीटर है जो करंट इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसमें से वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। You know from your O-level knowledge that voltage and current are directly proportional. Voltage and current are directly proportional. आप जानते हैं, O-level के नॉलेज से जानते हैं। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि आपने ये चीज देखा कि फाइनली सक्सेस पूछे कब आई, ये करंट उनको पूछे कब उन्होंने सक्सेसफुली कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा लिया। कैन यू टेल मी कि किस वक्त ऐसा हुआ, वो कब सक्सेसफुल हो गए ये काम करने में? जी बेटा, रफली 400 वोल्ट्स यहां दें तो जनाब ये काम होता था। यानी 400 वोल्ट्स हो, पार्शियल वैक्यूम हो, कैथोड हो, उसे हीट किया जाए कि जी हाँ। इबाद ने पूछा हुआ क्या जी, इलेक्ट्रॉन्स ने कैथोड को छोड़ा और एनोड की तरफ गए, ये काम हुआ। मैंने कहानी ये शुरू की थी कि 1840 में इस तरह के सर्किट से, और एक बंदा चाहता था कि वो देखे तो सही कि नेगेटिव प्लेट टर्मिनल से आखिर वो कौन सी चीज निकलती है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, या वो कौन सी चीज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। जब उसने सर्किट को ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आए, बल्ब बंद हो गया, दोबारा जोड़ा तो बल्ब दोबारा ऑन हो गया, फिर बंद किया तो फिर जुड़ गया। तो उसने कहा आखिर है क्या, उसने कहा शायद वो चीज हवा में गुजरने से शर्माती है। उसने इस तरह का सेटअप बनाया जिसके ऊपर मैंने अभी टिक लगाया है, तो जब ये डबल टिक लगा रहा हूँ और ये ट्रिपल टिक लगा दी, ये वाला सेटअप बनाया, और ऐसा करते करते और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते करते उसने फाइनली ये सेटअप बना लिया जिसमें उसने कैथोड को गर्म किया, ट्यूब के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया, और उसने देखा कि कैथोड से रेज निकलती थी जो एनोड की तरफ जाती थी। इनको, उसको तो नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने इनका नाम रखा कैथोड रेज। और फिर उन्होंने कैथोड रेज पर लातादाद एक्सपेरिमेंट्स किए,
लादादात एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, उसमें स्टैब्लिश कर लिया कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, ये इनका मास भी है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये जब किसी स्क्रीन पे गिरती हैं तो फ्लोरोसेंस काज होती है, और एक्चुअली यही कैथोड रेज ही करंट का वजह है। ये चीजें उसने डिस्कवर कर ली। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की कंटिन्यूएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ। कैसे आए वो देखते हैं। अब ज़रा 1840 से स्टोरी शुरू हुई है, तो आगे चलती है ये स्टोरी, और अब हम जो है ना इसको आगे ले जाते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को जरा गौर से देखें। ये ग्लास बल्ब, शीशे का ग्लास है, जिस तरह हमारा आम बल्ब नहीं होता उस तरह का। ये 3 स्फेरिकल, 3 डायमेंशनल है, और इसमें वैक्यूम, ठीक है कि नहीं। और एक बंदे ने यहां पर एक कर्व्ड मेटल प्लेट रखी हुई है। ये कर्व्ड मेटल प्लेट है, जिस तरह कनकेव मिरर नहीं होता उस तरह की ये है, प्लेट है, गोल प्लेट है। इस प्लेट के साथ उसने एक वायर जोड़ी, ये वायर नीचे यूं आ रही थी, यहां उसने माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया, और यहां उसने एक टर्मिनल पी लगा दिया, ये टर्मिनल पी है वायर का, और फिर उसको यहां से ले जाके उसने इसके साथ जोड़ दिया। और आप नोट करें कि बैटरी कोई नहीं है, नोट करें कि इसमें बैटरी कोई नहीं है। ये बात जहन में रखें कि इसमें क्या नहीं है, बैटरी कोई नहीं, ठीक है। उसने यहां से एक ऐसा बल्ब रखा यहां सामने जो अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिट करता था, बल्ब इमिटिंग यूवी लाइट, ठीक है। अब उस यूवी लाइट के फोटॉन्स आए, वो इस मेटल प्लेट पे जो रेड कलर में दिखाई गई है मेटल प्लेट पे गिरे, और ब्लैक सर्कल क्या है, वो एक स्फेरिकल बल्ब है, और ब्लू में क्या है, वायर्स हैं, ठीक है कि नहीं। और नोट करें कि ये जो वायर का सर्किट है इसमें वोल्टेज 0 है। वोल्टेज इसलिए 0 है कि कोई आपने कुछ लगाया हुआ ही नहीं है इसके अंदर, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कैथोड से निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो टर्मिनल पी तक आते हैं, और यहां से इस सर्किट में यूं मूव करके माइक्रो एमीटर में अपनी प्रेजेंस शो करके ऑल द वे वापस आ जाते हैं। मजे की बात है कि यहाँ करंट आना शुरू हो गया। लेट्स से वो करंट आ रहा था 180 माइक्रो एम्पियर। वो बंदा तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये तो पागल लोग थे जिनको 400 वोल्ट चाहिए था, मैंने तो 0 वोल्ट पे करंट बना लिया यार। उसने कहा मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट है, अरे ये तो सारे बेवकूफ लोग हैं जिनको कम से कम 400 वोल्ट की वो ट्यूब चाहिए होती है, 400 वोल्ट ना लगाएं तो इन जालमों से करंट ही नहीं पैदा होता। मैंने तो 0 वोल्ट पे करंट फ्लो करवा लिया, और लाइट से करवाया। उसने अपने एक दोस्त को दिखाया कि यार देखिए मैंने ना सर्किट बनाया है, और मैंने 0 वोल्टेज पे करंट फ्लो करवा लिया है, और तू देख बल्ब से लाइट निकलती है, वो मेटल पे गिरती है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स मिट होते हैं। अल्लाह उसको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स मिट होते हैं, और वो ऑल द वे टर्मिनल पी तक जाते हैं, और वहां से पूरे पाथ में मूव करके वापस आ जाते हैं। उसने कहा यार ये देखो मैंने आई एम प्रोड्यूसिंग करंट फ्रॉम नोवेयर। उसकी खुशी की आंसू नहीं उससे थम रहे थे, ही वाज सो हैप्पी। यहाँ करंट था, यहाँ वोल्टेज थी, और एक उसके खुशी के आंसू थे 0 वोल्ट। अब पूछें क्या किया जालिमों ने। उसका दोस्त कहता है यार एक काम तो कर। उसने कहा क्या करते हैं, कहता है यार इसको थोड़ा सा चेंज कर। उसने कहा क्या करूं। उसने कहा इधर ना तू ऐसा कर, पॉजिटिव टर्मिनल लगा बैटरी का, ये काम कर जरा इसके साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। उसने कहा फिर, कहता आप देखिए टर्मिनल पी पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगी। अब जरा दोबारा लाइट ऑन कर। पहले उसने लाइट हटा दीजिए, उसने कहा अब जरा ऑन लाइट हटा दी जनाब, कोई इलेक्ट्रॉन ही ना निकला, वो करंट फ्लो ही ना किया जनाब, ये सारा फारिग हो गया जनाब, कुछ भी नहीं हो रहा था, लाइट ही नहीं थी जनाब। उसने कहा अच्छा। उसने इस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, इस वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते बढ़ाते जब इसको 400 वोल्ट्स पे ले गया, और इस प्लेट को थोड़ा सा गर्म भी किया, तो तब फिर इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो उसने कहा कि अच्छा ये वाला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ हुआ है ये सच्चा है,
इसका मतलब है बगैर लाइट के इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकालने हो तो कैथोड को गर्म भी करना पड़ता है, ट्यूब के अंदर पार्शियल वैक्यूम भी क्रिएट करना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एनोड तक जाते हैं। उसे ये तो नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम रखा हुआ था कैथोड रेज। अब यहां पर आकर उसने कहा कि यार जब मैं लाइट सोर्स हटाता हूं then the current doesn't flow. I have to increase the voltage by same old amount to get the current. तो उसके दोस्त ने उसको कहा अच्छा एक काम कर, ऐसा कर, इसको ना इधर जोड़ दे तो वोल्टेज थोड़ी कम कर दे, ऐसा कर इसे 1 वोल्ट पे रख, सिर्फ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पे रख और वो यूवी लैंप वापस ले आया इधर। उसने यूवी लैंप वापस ले आया, यूवी लैंप आया, फोटॉन्स निकले, वो कैथोड को लगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, और अब जो करंट आया 1 वोल्ट पे तो वो था 200 माइक्रो एम्पियर। उसने कहा अच्छा, कहता अच्छा यार इस तरह करना, इस 1 वोल्ट को 2 वोल्ट कर दे। तो जब उन्होंने वो वोल्टेज बढ़ाई तो करंट गैस करें कितना था, तो वो 200 माइक्रो एम्पियर ही था। फिर उसने 3 वोल्ट किया इसको, दैट मीन्स उसने इस टर्मिनल पी को और पॉजिटिव किया, तो उसने देखा कि जनाब वो करंट नहीं बढ़ रहा था, करंट वो 6 जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाई जाओ, यानी 0 से 1 2 3 4 की रेंज में वो करंट नहीं बढ़ रहा था, वो 200 ही रहता था। वो क्या रहता था, करंट 200 ही रहता था। अच्छा, उसने कहा ये बड़ी अजीब बात है। उसने इसका ना इस तरह करके यहां वोल्टेज ली और यहां करंट लिया, और जो ग्राफ उसका बना वो था 0 वोल्ट पे 180 माइक्रो एम्पियर। जब 1 वोल्ट हुआ तो थोड़ा सा करंट बढ़ गया, फिर 2 वोल्ट हुआ तो करंट और बढ़ गया। तो ये थी सारी कहानी, और ये थी उस फोटोवोल्टिक सेल की कहानी जो यूं चल रहा था। अच्छा, अब उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब चीज है यार। उसके दोस्त ने उसको कहा अच्छा ऐसा करना, जरा इसको ना बैटरी को उल्टा दे। उसने कहा बैटरी को उल्टाने से तेरी क्या मुराद है? उसने कहा कि यार जरा सा ना ये सेटअप ऐसे कर दे, इसे नेगेटिव कर दे, कैथोड को पॉजिटिव कर दे। कैसे करेंगे ये? बैटरी का कनेक्शन उल्टा कर देने से, बैटरी को का कनेक्शन उल्टा कर दिया, ठीक है कि नहीं? ये बैटरी अब उल्टी हो चुकी है। बैटरी उल्टी होने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। दोबारा उन्होंने लाइट ऑन की, यहां से फोटॉन्स आए, उन्होंने वो इस पे मेटल प्लेट पे, कर्व्ड मेटल प्लेट पे वो गिरे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। अब आप नोट करें कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस टर्मिनल में घुसना इतना आसान नहीं था, ये टर्मिनल नेगेटिव हो चुका था। सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस चले गए, और कुछ बड़े एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इधर से घुसे और ऑल द वे यहां तक आए, ऑल द वे यूं मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल्स इधर आए, और यहां से मूव करते हुए आगे आए। मगर इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद बड़ी कम थी, इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या थी, बड़ी कम थी। फिर उसने कहा कि जब मैंने -1 वोल्ट किया, -1 वोल्ट का मतलब है कि ये जो टर्मिनल पी है अब ये नेगेटिव वोल्टेज पे आ चुका है। अब बैटरी जो है उन इलेक्ट्रॉनों की मुखालफत कर रही है जो लाइट की वजह से मिट हुए हैं, तो यहाँ करंट ड्रास्टिकली कम हो चुका था। उसने कहा अच्छा, और -2 वोल्ट लगाओ। -2 वोल्ट लगाया तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हुए, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिट होते थे वापस ही गिर जाते थे। बहुत ही कोई बादल इलेक्ट्रॉन था जो फिर भी यूं मूव करके यूं आ रहे थे, यहाँ से यूं ऑल द वे यूं जा रहे थे, वो बहुत ही कम थे। फर्ज करो 10 माइक्रो एम्पियर थे। और फिर जब उसने -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, सॉरी -2.2 वोल्ट किया, -2.2 वोल्ट किया, तो क्या हुआ, इस इंस्ट्रूमेंट ने करंट 0 डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि इसका मतलब है कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी वापस चला गया,
और उसने इस वोल्टेज का नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम दिया जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम क्या रखा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ग्राफ में किधर दिखाएंगे इसको? वो ये वाला पोर्शन, ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो रीजन था जिसमें बैटरी चार्ज हो रही थी, बैटरी वॉज बीइंग चार्ज्ड। और ये वो रीजन था जिसमें बैटरी वॉज असिस्टिंग लाइट। इस रीजन में बैटरी वॉज असिस्टिंग लाइट, वॉज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। इसका मतलब है कि लाइट से निकल रही थी। अभी तक मैंने ना और आपको कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू ही नहीं किया। यहां मैं अपनी गुफ्तगू को बेटा आई स्टॉप माई डिस्कशन ओवर हेयर। और अभी जो है ये बातें हैं जो मैंने आपको यहां